ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आ गई हूँ। थंबनेल में आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि जिस पर्सन से आप कनेक्ट करते हो, जो आपके पार्टनर है, क्या वो आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके कार्मिक पार्टनर है। तो ये देखेंगे एंड क्यों मतलब इन द सेंस जब आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में जाते हो तो वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो वो लेसन्स भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। थोड़ा सा लेट हो गए 2 दिन ये वीडियो बनाते और ये बताते हुए आप लोगों को। माता रानी आप लोगों की सारी मनोकामना पूरा करे। एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग आराम से अपने पार्टनर और अपने बारे में सोचिए। चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोच लो, ठीक है। सोचने के बाद आंखें बंद करिए और एक नंबर पिक करिए इन बिटवीन 1 2 3 4 5 एंड 6। एक से अधिक नंबर पिक नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनर एक ही है, राइट। आपका 2 3 4 पार्टनर नहीं है, एक ही पार्टनर है, तो एक ही नंबर पिक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने पहले एक पिक करा, वो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो मैं दूसरा पिक कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप उस इंसान के बारे में सोचते हुए आंखें बंद करिए। जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी गॉड को आप मानते हैं, आप उनको पूछिए कि ये जो पर्सन है, इनके और मेरे रिश्ते क्या ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कार्मिक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑप्शंस है। एक ही नंबर पिक करना है और इससे आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भी काम करना सीख जाएंगे। अगर आपसे एक नंबर पिक किया नहीं जा रहा है तो फिर आपको पहले मेडिटेशन करना चाहिए, फिर एक नंबर पिक करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि एक नंबर पिक किया, रीडिंग पसंद नहीं आया तो दूसरा पिक किया। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रीडिंग ही ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ का हिस्सा, राइट। तो ऐसा है। अभी मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना है या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको पेड प्राइवेट रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करो, सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है, वो आप चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी दिया हुआ है आप लोग चेक करिए, ठीक है। अगर उसमें से आप लोगों को बुकिंग वगैरह करना है, जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप लोग मैसेज करके बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। सो आई होप आप लोग रेडी हो रीडिंग देखने के लिए कि ये कैसे कनेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने नंबर पिक कर लिया। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरों में से आपके कनेक्शन कौन सी है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक या कैसा है और क्यों आपके लाइफ में आए हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने नंबर 1 पिक करा, दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर कनेक्शन, सॉरी। अगर आपने नंबर 2 पिक करा, दिस, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आई होप आप लोगों ने अपना नंबर पिक कर लिया है। 1 2 3 4 5 6। आपके और आपके पर्सन की रिलेशन कैसा है, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा, उसके बाद उसके रिगार्डिंग लेसन्स भी देखा जाएगा, ठीक है। सो रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ये डेक आज यूज़ करूँगी या तो काफ़ी दिन बाद ये डेक आज यूज़ करने वाली हूँ, इससे चेक करूँगी लेसन्स, ओके। तो रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने नंबर 1 पिक करा है, आपके एंड आपके पर्सन की कनेक्शन कैसा है, किस तरह का है, चलिए देखते हैं।
एस ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत हायर पर्पस के लिए आप लोग मिले हो, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाएंगे एंड डिटेल में देखेंगे। तो माता रानी प्लीज़ मुझे गाइड करिए नवरात्रि के दौरान। मेरी जो भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, नॉन सब्सक्राइबर है, जो भी पायल 1 पिक करा है, उनके रिलेशनशिप के सच्चाई क्या है। वैसे आपकी कनेक्शन बहुत हाई लेवल की है। आपको बहुत हाई लेवल मतलब ये मत सोचना कि शादी करेंगे बच्चा पैदा करेंगे, दैट इज़ नॉट हाई लेवल। हाई लेवल मीन द सेंस बहुत बड़ा कुछ चेंजेस आपके अंदर लाने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, बहुत कुछ सिखाने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर किए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड आया है हर्मिट। मैंने बोला ना बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए आए हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप कितना खुद के ऊपर वर्क कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स, डबल 7 की एनर्जी है, जो ये बताते हैं कि एक स्पिरिचुअल अल्टीमेट गोल है आपका इस कनेक्शन से सीख के निकलने का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये आपका कार्ड्स है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। सबसे पहली चीज़ तो है पाइल 1 अगर आपने चुना है तो ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, जैसे सोलमेट कनेक्शन बहुत इजी होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, बट फिर भी बाकी जो ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक उनसे तो इजी होता है, राइट। बट जो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन होता है ना गाइस, वो इतना इजी नहीं होता, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। कार्मिक कनेक्शन के जैसा ही पेन मिलता है आपको, ट्रॉमा देते हैं, बट फिर जैसे जैसे आप इनर वर्क कर लेते हो तो वो चीज़ को आप रिलीज़ कर देते हो। 50% कार्मिक सोलमेट केसेस में रियूनियन पॉसिबल होता है, बट 50% केसेस में नहीं होता है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहता है कि उनको चले जाना होता है, आपको चेंज करके, आपको चीज़ें सिखाना पड़ता है, आपको प्यार वो देते हैं, बट उसके बाद वो निकल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पायल 1 पिक करा, आपके जो कनेक्शन है वो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन था, शायद अभी भी है, तो जब तक ये रहेगा ये आपको सिखाएंगे। ऑन एंड ऑफ में रहेंगे, बार बार आना जाना ये रहेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। इसके कारण ही है ये चाहते हैं आप खुद से मिलो, हालांकि ये नहीं चाहते, यूनिवर्स चाहते हैं, तभी यूनिवर्स ने इनको भेजा। ये तो सिर्फ मोहरा है, असली खेल तो यूनिवर्स खेलते हैं, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है तो ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन। और आप जब तक अवेकन नहीं होंगे, खुद से नहीं जुड़ेंगे, ये तब तक साइकिल चलेगा इसी तरह से, ठीक है। बट ये कनेक्शन कार्मिक सोलमेट है, ओके। जैसे आप अवेकन हो जाओगे, अवेकन इन द सेंस खुद की वैल्यू को समझोगे, किसी को दोष नहीं दोगे कि इसने गलत करा, आप समझ जाओगे कि कुछ बड़े पर्पस के लिए ही ये होता है। जैसे ये सब चीज़ आपके साथ हो जाएगा, आप अवेकन हो जाओगे, 50% लोगों के लिए इनके साथ आपका रियूनियन हो जाएगा, बाकी 50% लोगों के लिए ये चले जाएंगे, लेकिन आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि आप अवेकन हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें किस लिए हुआ है। बट 50% लोगों के लिए रियूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पायल 1 इज़ कार्मिक सोलमेट, ठीक है। जैसे मैंने बोला 50% केसेस में ऐसा होगा कि ये अपना काम पूरा करके निकल लेंगे, और बाकी 50% केसेस में आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है पायल नंबर 1, एंड आई होप आपको मदद मिले आज इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने भी पायल 1 पिक करा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने पायल 1 पिक करा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो। एंड उसके साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का और वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने नंबर 2 पिक करा है, चलिए देखते हैं कैसा कनेक्शन है आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल, कार्मिक कनेक्शन। सो दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पिक करा। आपके अंदर एक मैं ये भी बताती हूँ आप क्यों मिले थे इस पर्सन से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है पाइल 2, आप ना जिनको भी प्यार करते हो उनसे छोड़ नहीं पाते हो, अटैचमेंट का इश्यूज़ है आप में। आपको लगता है कि
अगर मैंने किसी को इतना प्यार दिया, उनको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बट ये जो आपका है ना चीज़ कि अगर मैंने प्यार करा तो उसको मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं एक हील होने की ज़रूरत है ना। तो अटैचमेंट पैटर्न होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ है कि आप जब किसी से प्यार करते हो, आप उनको जाने देने से आपको बहुत पेन होता है, लेट गो आपसे होने में 2-3 साल शायद लग जाता है, या 4 साल 5 साल लग जाता है, किसी किसी के लिए तो 5 साल मुझे दिख रहा है। अगर इस कदर अटैचमेंट पैटर्न आपके अंदर है, तो ये कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आए थे ताकि आप अपने ये अटैचमेंट पैटर्न के ऊपर काम करो, ठीक है। इसके अलावा अगर पाइल 2, जैसे मैंने बोला आपका अटैचमेंट इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप ऐसा करो पाइल 2 कि आप लोग एक्वामरीन बोल के क्रिस्टल आता है, एक्वामरीन ब्रेसलेट, वो अपने राइट हैंड में पहनना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि है अभी भी अटैचमेंट पैटर्न, अभी भी मुझे दिख रहा है वो आप में। एंड ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, इनके साथ आपका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। ये नो कॉन्टैक्ट वालों का रीडिंग है, लेकिन आप में अभी भी अटैचमेंट है, ठीक है। एंड ये आए थे इस चीज़ को आपको सिखाने के लिए। हालांकि मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ दूसरे डेक से कि क्या लेसन्स था, क्या था आपके साथ ये चीज़। तो सबसे पहले कार्ड्स आया है खुद से, वो है एस ऑफ कप्स, जो कि सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड फिर है 3 ऑफ कप्स, और तीनों कार्ड खुद से आए हैं। तो ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर था, ठीक है। ये आपके लाइफ में इसलिए आए थे, बेसिकली ये तो नहीं आए थे, यूनिवर्स ने इनको भेजा था, ये तो मोहरा था, है ना। यूनिवर्स ने इनको इसलिए भेजा था कि आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए, क्योंकि सेल्फ लव जिनमें कम होता है वही इंसान अटैचमेंट पैटर्न में रहते हैं, ये सच है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स भी ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम मैं इसलिए इतना अटैच हूँ क्योंकि मैं अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। फिर मैं जब उनको ये चीज़ समझाती हूँ कि बाबू ऐसा नहीं है, अनकंडीशनल प्यार ऐसा नहीं होता है। जैसे अनकंडीशनल प्यार देखो, भगवान आपसे करते हैं, गॉड जो होता है ना वो आपसे करते हैं, आपके माँ आपसे करते हैं, वो कभी आपसे रोकेगा नहीं। अगर आपकी शादी बाहर हो जाएगा ना, आपके माँ आपको रोकेगा नहीं, वो बोलेंगे हाँ मेरी बेटी का अच्छा शादी हो रही है ना, वो होता है अनकंडीशनल प्यार। बट जब आपका प्यार अटैचमेंट से लगाव है तो दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल, वो हो जाते हैं बेसिकली लैक ऑफ सेल्फ लव से। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता, और ये उनका गलती भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली पाइल 2 के पर्सन को आपके लाइफ में भेजा इसलिए गया था ताकि आप सेल्फ लव के ऊपर वर्क करना शुरू करें, एंड कहीं ना कहीं लाइफ को सेलिब्रेट कर पाए, और जो चीज़ एंडिंग होता है उसको एक्सेप्ट कर पाए, ना कि उससे क्लिंच करे, मतलब पकड़ के रखना ज़बरदस्ती, ठीक है। और भी एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। अगर आपने पाइल 2 पिक करा है तो अगर 3 साल 2 साल ऐसा कुछ हो गया, आप तभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। अगर आपका 2 साल के ऊपर ब्रेकअप हुआ है, 3 साल ब्रेकअप हुआ है, 4 साल 5 साल, एंड आप स्टिल उसी कनेक्शन से स्टक हो, आपको सीरियस लेवल पे खुद को हील करने की ज़रूरत है पाइल 2। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना पाइल 2 कि कहीं बारी हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कब हम लोग, देखो ऐसा है पाइल 2, प्यार बहुत सुंदर इमोशंस है, ठीक है, लेकिन कहीं बारी कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाता है ना, वो आपसे बहुत गलती करवा देते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। अभी गलती का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कोई गलती कर लिया लाइफ में, नो बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोल रही। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ ख़त्म है, आपको भी पता है, सामने से दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं वो मानना नहीं चाहते, ठीक है। और जो आपको मानने में मदद करेगा, आप उनके साथ जुड़ के रहना चाहते हो, जो आपको मानने में मदद कर रहा है, आप उनको भी ब्लेम कर रहे हो। मतलब धीरे 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 एक इस रिश्ते जो मुझे दिख रहा है, इसके कारण आप टॉक्सिक होते जा रहे हो, जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बोलते हैं कि देखो तुम्हारा तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये कार्मिक कनेक्शन था,
तो आप क्या करते हो, आइदर उनसे दूरी बना लेते हो या फिर उनसे झगड़ा करते हो या फिर उनके सामने बोलते हो हाँ ठीक है बट पीठ पीछे मानते नहीं हो, ठीक है। या फिर फॉर एन एग्जाम्पल कोई लोग तो उनसे झगड़ा ही कर लेते हो कि तुमने कैसे बोला, ये कार्मिक है, ये ख़त्म हो गया, तुमने कैसे मेरे ऊपर उंगली उठा दी। कि सी कार्मिक कनेक्शन बहुत कोई इसलिए भी मानना नहीं चाहते, मैंने इतना प्राइवेट रीडिंग जब करती हूँ मैं देखती हूँ कार्मिक कनेक्शन हमारे लाइफ में आते हैं पास्ट लाइफ कर्मा के कारण, ये सबको पता है राइट। जो भी टैरो रीडिंग देखने आते हैं सबको पता होते हैं। सो जब हम ये भी देखें कई बारी कि प्राइवेट रीडिंग में जब किसी को पता चल जाता है कि उनका कार्मिक कनेक्शन है, उनको ये मानने में भी दिक्कत होता है कि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा कर्म किए हैं, मतलब पास्ट लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं देखी हूँ, वो बोलना चाहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास्ट लाइफ में बुरा कर्म है जिसके कारण मुझे कार्मिक मिल सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, मुझे सिर्फ सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल सकता है। और वो खुद टैरो रीडिंग करते हैं। इनफैक्ट सबसे जो चीज़ मैं देखी हूँ ऐसे बहुत लोगों में, मेरे पास आए थे एंड फिर उनको जब मैंने बोला दिस इज ए कार्मिक कनेक्शन है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो इतना बुरा कर्म पास्ट लाइफ में कर ही नहीं सकती, मैंने इतना अच्छा कर्म किया है, मुझे सिर्फ सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं। और मेरे पास एक टैरो डेक है, उससे मैं डेली कार्ड निकालती हूँ, मेरे पर्सन की फीलिंग्स चेक करती हूँ। मतलब बेसिकली वो टॉक्सिक बन चुकी है, उनको नहीं पता। डेली एक पर्सन को आप जब कार्ड निकाल रहे हो, आप उनकी एनर्जी को किस कदर चेस कर रहे हो, डू यू थिंक दैट। तो ये कनेक्शन पहली चीज़ तो है पाइल टू कार्मिक, सेकेंडली ये एंड हो चुका है। थर्डली अगर इसको और कैरी करोगे आप टॉक्सिक बनते जा रहे हो और बनोगे। कैरी इन द सेंस आपके सोल में कैरी हो रहा है, ठीक है। यस आप अभी भी उम्मीद करते हो ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे या फिर वापस आएंगे, अगर कांटेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ा बात कर लेंगे। एंड नाउ दिस सिचुएशन इज़ बिकमिंग वेरी टॉक्सिक फॉर यू, जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका बॉटम ऑफ द डेक भी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स एंड इट हेयर एंड नाउ, एंड इसको एक्सेप्ट करना ही बेहतरीन है। अगर आपको मेरी रीडिंग भरोसा भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और रीडर से मिलिए, बट अपने ये साइकिल से निकलो, बिकॉज मुझे क्लियरली यहाँ पे अटैचमेंट इश्यूज़ दिख रहा है। ये प्यार नहीं है, दिस इज़ अटैचमेंट इश्यूज़, ओके। अपने ऊपर वर्क करो एंड यस अगर पॉसिबल है आप लोग एक्वामरीन पहने, अगर पॉसिबल है तो इसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 2 एंड आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ओके तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 पिक करा है, पाइल 3 इज़ दिस। तो आपके और आपके पर्सन की कनेक्शन कैसा है, दी वर्ल्ड। लेकिन यूट्यूब ये शो करना अलाउ नहीं करते आजकल, बहुत टेंट्रम है, 18+ में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। सो पाइल 3 दी वर्ल्ड आया है, दी कार्मिक कनेक्शन है ये, ठीक है। 18+ में डाल देते हैं तो मैं शो नहीं कर सकती कुछ पिक्चर्स, ठीक है। तो द वर्ल्ड आया है पाइल 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 पिक करा, आपका कार्मिक कनेक्शन था या कार्मिक कनेक्शन है, क्लियरली कार्मिक कनेक्शन है और ज़िंदगी भर का साथ नहीं है ये कनेक्शन। ये थोड़ा समय के लिए ही आपके लाइफ में आए हैं एंड फिर चले जाएंगे, ठीक है। मैं देखूंगी क्या लेसन्स ये आपको लर्न कराने आए हैं, क्या सिखाने आए हैं, क्या सिखाने आए हैं आपके पर्सन। दी फूल, यस, दी स्टार, ओ माई गॉड। और नहीं चाहिए कार्ड्स, बहुत क्लियर है। आपके पर्सन पहली चीज़ तो है पाइल 3 कार्मिक कनेक्शन है आपके। ये आपके लाइफ में सिखाने क्या आया है, 2 चीज़। पहली चीज़ तो ये आपको लाइफ में न्यू बिगिनिंग कैसे करना पड़ता है वो सिखाने आए हैं। इनके और आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा होगा या फिर है और लॉन्ग टर्म के बाद ब्रेकअप होगा, तो ये आपको बेसिकली ये सिखाने आए हैं। सिखाते तो यूनिवर्स है, इंसान सिर्फ मोहरा होता है, राइट। तो इनको आपके लाइफ में प्लांट इसलिए करा गया है ताकि आप न्यू बिगिनिंग सीखें। आपको शायद न्यू बिगिनिंग करने में दिक्कत होता है, आप शायद समय का बहाना देते हो, कितने साल साथ में थे, अभी कैसे न्यू बिगिनिंग करें। नो, दिस इज़ जस्ट एक्सक्यूज़। ये पर्सन अपने लाइफ में, आपके लाइफ में आया ही है आपको न्यू बिगिनिंग सिखाने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है। सेकेंड चीज़, ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं आपको स्पिरिचुअलिटी में डालने के लिए, हीलिंग में डालने के लिए, और ये इनका कार्मिक डेप्थ था आपके साथ। पास्ट लाइफ में आपने इनको कार्मिक डेप्थ, पास्ट लाइफ में आपने इनको डाला था हीलिंग में, तो वो चीज़ ही आपको रिटर्न करने आए हैं, ठीक है।
ये अगर आपके साथ बुरा नहीं करते तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, कभी भी टैरो रीडिंग नहीं देखते, है ना। तो ये आपके लाइफ में आया ही है आपको स्पिरिचुअलिटी में डालने के लिए, आपको हीलिंग सिखाने के लिए, टैरो रीडिंग क्या होता है ये सिखाने के लिए, एंड क्रिस्टल कैसे यूज़ होता है ये सिखाने के लिए, चक्रा क्या होता है ये बताने के लिए, लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग करा जाता है वो सिखाने के लिए। इनसे जब आप मिले थे और आप जब इनके और आपके कनेक्शन ख़त्म हो गया, बहुत फ़र्क है। आप वो लड़की हो ही नहीं, आप वो इंसान हो ही नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ से जाने के बाद या ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप एक बहुत अच्छा टैरो रीडर या हीलर बनोगे और उससे आपका अर्निंग भी होगा, वो भी मुझे दिख रहा है। अगर ये आपके लाइफ में नहीं आता तो ये होता नहीं। तो कार्मिक डेप्थ बाकी था, पूरा करने आए थे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग का सफ़र मुझे नहीं दिख रहा है इनके साथ आपका, बट पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ था वो फुलफ़िल करने आए थे, आपको एक स्पिरिचुअलिटी में डालने के लिए आए थे। एंड मुझे दिख रहा है पाइल 3 आप लोग बहुत अच्छा टैरो रीडर या फिर हीलर, क्रिस्टल हीलर ये सब बन सकते हो। तो हम कब ये बनते हैं, जब हमें खुद इस चीज़ पे पूरा नॉलेज होते हैं, हम खुद उस चीज़ से उभर के आते हैं, ठीक है। तो ये कारण था और कार्मिक कनेक्शन है, ऐसा है। एंड आई होप ये रीडिंग आपको मदद करे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह का और रीडिंग देखने के लिए। उसके साथ साथ मैं बताऊंगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय। चलो अगर आपने नंबर 4 पिक करा है, कैसा कनेक्शन है आपका? पेज ऑफ पेंटिकल, कार्मिक कनेक्शन, पाइल 4 कार्मिक कनेक्शन है। इस पर्सन और आपके कनेक्शन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जिसके कारण ये आपको मजबूर करा है ये सोचने पे कि कुछ तो है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट, बट है एक्चुअली कार्मिक। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका और आपका जो कार्मिक बॉन्ड है, जो कि पास्ट लाइफ से है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन द सेंस नॉट इन ए बैड वे। ऐसा था कि इनका आपको रिटर्न करना ज़्यादा कुछ नहीं था, तो ये आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे। सिर्फ आपके रिलेशन में दिक्कत ये रहेगा, ये आपको कमिटमेंट कभी नहीं दे पाएंगे और आप इंतज़ार बहुत लंबा करोगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पर्सन खुद से चला जाएगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 4 अगर आपने पिक करा है, दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। सब कुछ सुंदर रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, लेकिन कमिटमेंट कभी नहीं मिलेगा। एंड आप शायद ये सोचोगे मैं इनर वर्क करूँगी तो मुझे कमिटमेंट मिल जाएगा, बट नहीं मिलेगा, क्योंकि कमिटमेंट मिलने का जैसा यूनिवर्स ने बनाया ही नहीं है ना। तो यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, कमिटमेंट नहीं मिल सकता इस कनेक्शन से, ठीक है। बाकी मैं देख लेती हूँ आपके लिए लेसन्स क्या था, इस कनेक्शन आपके लाइफ में जो जैसे आए, क्या लेसन्स लेके आए। तो सबसे पहली कार्ड है दी स्टार, सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द डेविल, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है ये इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इनको आपको कमिटमेंट देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं दी लवर्स का कार्ड है, तो किसी को चुनना पड़ेगा। जैसे कि लवर्स हमेशा चॉइस की बात करते हैं, जहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई किया है, यानी कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। यानी कि हो सकता है ये पर्सन किसी और से कमिटेड है या किसी और से मैरिड है ना। एंड शायद आपके पास कमिटमेंट देने के लिए वो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इनको फैमिली को छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। ऐसा सिनेरियो कुछ है पाइल नंबर 4 में। यहाँ पे ऐसी बात है पाइल 4, आपके लेसन्स ये था, इस कनेक्शन इसलिए यूनिवर्स ने आपको दिया लेसन्स ये सिखाने के लिए, ऑप्शंस नहीं बनने का। खुद को अगर एक ऑप्शंस के हिसाब से देख के प्राउड फील होता है, या फिर लगता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैं इस तरह से रहती हूँ, एक्चुअली में आप खुद के साथ टॉक्सिक हो,
आपको जो चीज़ शायद नहीं पता। अगर किसी ने आपको एज एन ऑप्शंस रखा है उनकी लाइफ में, ठीक है, चाहे कुछ भी कारण से, वो मैरिड है, वो इंगेज्ड है, उनके गर्लफ्रेंड है, उनके फैमिली नहीं मान रहे, कुछ भी कारण से वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से रखा है, इट मीन्स यू आर ऑप्शंस एंड यू आर कम्प्लीटली फाइन विथ इट। इट मीन्स आप खुद के नज़रों में कितना छोटे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपका जो ये वर्जन है ना, इसको आप हील करो, इसलिए इस इंसान को भेजे है, ठीक है। यस, आप ये साइकिल से फ्री हो, और ये जो आप कंपेयर करते रहते हो ना, कब आएगा कब आएगा, ये चीज़ से आप निकलो, इसलिए यूनिवर्स ये इंसान को आपके लाइफ में भेजे है कि आप हील हो जाओ। इसने ये कंफ्यूज्ड है ना, रहने दो, ये किसी और को छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, रहने दो, आप हील हो जाओ, ठीक है। आपका सेल्फ वर्थ इशू रहा है बचपन से, आप हमेशा खुद में कमियां देखते हो, इसीलिए ये कनेक्शन आपको दिया गया है ताकि आप अपने हीलिंग जर्नी में वर्क कर पाए। बट जिन लोगों ने भी पाइल 4 पिक किया, क्योंकि आपकी एनर्जी द डेविल आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो जाहिर सी बात है अभी तक आपने हीलिंग के रास्ते चुना नहीं है। यू नीड टू हील योर सेल्फ, ओके। ओनली आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर ट्रू सोलमेट और ट्रू ट्विन फ्लेम। एंड ये कार्मिक कनेक्शन था, यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। जब तक आप इसको एंटरटेन करोगे तब तक ये कनेक्शन रहेगा, ठीक है, ऐसा है। एंड दिस इज़ द रीज़न। तो मैंने बता दिया, आई होप इट्स हेल्पफुल। पाइल 4 जिन्होंने भी पाइल 4 पिक करा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। ओके, सो अगर आपने पाइल 5 पिक करा है, दिस कार्ड, कैसा कनेक्शन है आपका? दिस स्ट्रेंथ, इनर वर्क, कुछ तो है यहाँ पे, चलो देखते हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगी क्या है, बट कुछ तो बड़ा पर्पस है आपका इस पर्सन के साथ। द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स। सी पाइल 5, ये आपका कार्मिक सोलमेट है। यूनियन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, लेकिन होना नहीं होना आपकी चॉइस है। कार्मिक सोलमेट का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। देखो, कार्मिक सोलमेट 2 तरह का होता है, जो कि पाइल 1 में भी आया था ठीक है। तो कार्मिक सोलमेट ऐसा होता है ना गाइस, कि ये आपके लाइफ में आते हैं, आपको यूनिवर्स कुछ टास्क देते हैं, जो टास्क में इनर वर्क रहते हैं, सेल्फ लव रहते हैं, बाउंड्री सेट करना रहते हैं। अगर वो आप कर पाते हो तो आपका रियूनियन भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हो तो फिर आप इधर उधर भटकते रहते हो और सेम टाइप का पर्सन आपसे मिलते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका कार्मिक सोलमेट है। ये जब आपके लाइफ में आए, ये आपसे कुछ तो चीज़ें हैं जो छुपाई थी पहले, बाद में आपको वो चीज़ पता चला, आपको बहुत बुरा लगा, हार्ट ब्रेक हुआ, एंड फिर भी शायद आप उनसे कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपसे प्यार था, वो तो मुझे दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आया है, गाइडेंस मैं नहीं बोलूँगी, आपके लिए लेसन्स ये है, ये इंसान को यूनिवर्स ने आपके पास इसलिए भेजा था ताकि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कर पाए, खुद को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना पाए, इस तरह से आप लटक के ना रहो। जब आपको चीज़ें दिखे कि आपके फेवर में नहीं है, तो आपको बाउंड्री कैसे बनाया जाता है, ये सब सिखाने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे या फिर आपको भेजा गया था। उसके साथ साथ आप सबसे पहले खुद को हील करेंगे, ठीक है, ये भी एक कारण था। सी चॉइस आपका है, मैं ये नहीं बोलती कि पाइल 5 जिन्होंने चूज़ करा सब के सब हीलर है, नो, येस इट इज़ ए चॉइस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 50-50। 50% लोग क्या करेंगे, वो इस बात को चुनेंगे, खुद को हील करेंगे, ठीक है। जैसे आप खुद को हील करेंगे आप एक हीलर बन सकते हैं, वो एनर्जी है। लेकिन अगर आप ये चुनते हो, देखो बॉटम ऑफ द डे का नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि नहीं मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है, मुझे तो घर वालों के पसंद से शादी कर लेना, इतना मेहनत क्यों करूँ मैं, तो फिर यहाँ पे रियूनियन हो सकता है। यहाँ पे रियूनियन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से जाते हैं एंड बिकमिंग अ हीलर से जाते हैं। यहाँ पे और भी एक मैसेज आ रहा है पाइल 5 के लिए, अगर आप किसी और के जर्नी को, लव लाइफ के जर्नी को देख के अपने जर्नी से कंपेयर करते हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, दैट यू नीड टू स्टॉप। यस, लेसन्स है इस कनेक्शन में, सीखना आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 50% लोग तो फॉलो करोगे, बट बाकी 50% यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है, क्योंकि कर्मिक सोलमेट कनेक्शन में इनर वर्क करके ही रिजल्ट मिलते हैं। तो सब इनर वर्क आई नो कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा है।
एंड आई होप पाइल 5 जिन्होंने भी पिक करा हेल्पफुल रहा आपके लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर बाय। लास्ट पाइल नंबर 6। चलिए देखते हैं कैसा कनेक्शन है आपका। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कुछ तो है, चलो देखते हैं क्या आता है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। टेन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक। सोलमेट हो आप लोग। पाइल नंबर 6 सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड लेते हैं, दिस सन। ओ माय गॉड, 2 सन है आपके रीडिंग में। इससे कुछ अच्छा हो सकता है क्या? इससे कुछ नहीं अच्छा हो सकता है। दूसरे डेक जो मैंने ये यूज़ करा था ना शुरू में, ये मैंने जस्ट एक कार्ड पुल किया एंड दैट इज़ द सन। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले बताती हूँ, नंबर 6 आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। आपका रियूनियन होगा, पक्का होगा, पक्का वाला, ठीक है। लेकिन क्यों आपके लाइफ में ये पर्सन को भेजा गया, मतलब यूनिवर्स ने क्यों ऐसा प्लान किया, ठीक है। मतलब आपके होता है ना, हर कनेक्शन से हमें कुछ सीखना होता है, तो आपको क्या सिखाने के लिए ये भेजा गया था, आपके लेसन्स क्या थे? सबसे पहली चीज़ तो है, ये कनेक्शन आपके लाइफ में कुछ रीज़न से भेजा गया। पहली चीज़ है जिसमें सेल्फ लव, आप में सेल्फ लव की बड़ी कमी थी, अगर अभी भी है तो जब तक आप सेल्फ लव पे वर्क नहीं करेंगे या फिर यूनियन नहीं होगा, आपको सेल्फ लव सीखना ही पड़ेगा। पाइल 6। सेकेंडली, जितने बार ये कनेक्शन में बहुत बार ना एंडिंग आया है या फिर आएगा, मुझे लगता है आ चुका है काफ़ी बार, फिर मिलन हुआ है, फिर एंडिंग, फिर मिलन। तो यहाँ पे ये भी एक था कि आप एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे पहले, तो ये कनेक्शन आपको ये भी रीज़न से भेजा गया ताकि आप एंडिंग को एक्सेप्ट कर पाए, एंडिंग को मान पाए कि हाँ ये अभी एंड हुआ है, कोई बात नहीं, जब यूनिवर्स को सही लगेगा तब चीज़ें ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स को जो सही लगे। तो ये भी एक चीज़ था, एंडिंग को एक्सेप्ट करना सिखाना था आपको। थर्डली, आप अगर डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, सरेंडर नहीं कर पाते हो, सरेंडर की एनर्जी आप में नहीं है, तो फिर वो भी आपको सीखना है, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है 2 सन, ये बताते हैं आप शायद रिलेशनशिप के आड़ में ही आपकी पर्सनैलिटी को देखते हो। मतलब अगर मेरे पास प्यार है तो मैं खुश हूँ, अगर मेरे पास पार्टनर नहीं है मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। शायद ऐसा कुछ आपके साथ है, अगर ऐसा है तो इस चीज़ को हील करना है। बी द सन। सन हमेशा खुश रहते हैं। सन एनर्जी जिसके रीडिंग में आ गया, मतलब पर्सनालिटी चेक बाय एनर्जी चेक में, वो इंसान हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। तो आपको इस इंसान के बिना ही खुश रहना सीखना पड़ेगा। ये इंसान जिम्मेदारी नहीं लेकर आए हैं आपको खुश रखने का, और अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं मुझे खुश रखने का, आपको गलत लगता है। ये सारे लेसन्स ये आपको सिखाए, इसीलिए यूनिवर्स आपके लाइफ में इनको भेजे हैं। ये ऐसा पकड़ के रखते हो, आपका अटैचमेंट इश्यूज है, इसको हील करो, खुद के साथ रहना सीखो। आप लोगों को शायद अकेला रहना कर्ज रखते हैं, बट ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यही लेसन्स है आप लोगों के साथ। और अगर आपके अटैचमेंट इश्यूज है पाइल 6, आप लोगों को मैं बोलूँगी आप लोग एक्वामरीन की ब्रेसलेट यूज़ करिए अपने राइट हैंड पे, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा डिटैचमेंट में, ठीक है। एंड ये आपके सोलमेट है। एंड कुछ लोगों के लिए 50 to 60 नहीं, मैं बोलूँगी 70% तक सोलमेट, बट ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं बोलूँगी ज़रूर। अगर आपने पाइल 6 पिक करा, 10 to 20% लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ रही है ऐसा है, ओके। बट बहुत कम ट्विन फ्लेम वाइब्स है, मेनली मुझे सोलमेट का ही मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। और जो मैं लेसन्स आपको बताया, अगर इस पर आप वर्क कर लेते हो अच्छे से, या फिर यूनियन होगा ही होगा, ठीक है। यूनियन तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं देख लेती हूँ जिन लोगों ने भी पिक करा है पाइल नंबर 6, क्या वो लोग सही रास्ते पे है। ओह, एक कार्ड आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल जोड़ा, वाओ। तो जैसे कि मैंने बोला, रियूनियन यहाँ पे होगा ही होगा। आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है, खुद के ऊपर वर्क करनी है, इसको स्टॉप नहीं करना है। आप लोग सही रास्ते पे हो, डू योर बेस्ट एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। सो ऐसा है पाइल 6। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 6 पिक करा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।